सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं जो एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी हजूरी में आने का जो फजल बख्शा है। तो हमने पिछली वीडियोस में किया है इज़राइलियों के जो 7 पर्व हैं। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जो परमेश्वर ने ये 7 पर्व जो इज़राइलियों को दिए थे, ये पर्व जो है एक गर्भ धारण करने वाली स्त्री की गर्भ अवस्था के पैटर्न पर ही स्थापित किए हैं, जहाँ पर दान किए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इज़राइलियों को वर्ष के नियुक्त समय पर ही अलग अलग जो पर्व मनाने की आज्ञा दी थी। तो ये जिस दिन परमेश्वर ने अपने पर्व मनाने को कहा, एक गर्भवती स्त्री के गर्भकाल के दौरान ही उसी समय पर शिशु का जो अद्भुत रूप से है उसकी डेवलपमेंट होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है। तो आओ भाइयों और बहनों, हम जो फर्स्ट जो पर्व है फसह का पर्व, उससे रिलेटेड हम जो आज एक प्रेग्नेंट लेडी के बारे में सीखने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने एक प्रेग्नेंट लेडी को जो उसकी गर्भ व्यवस्था को लेकर कैसे परमेश्वर ने जो इन जो पर्व है उनको जो सेट किया है। तो फर्स्ट पर्व फसह का पर्व है कि फसह के पर्व को मनाने के विषय में परमेश्वर ने इज़राइलियों को आज्ञा दी थी कि पहले महीने के 14वें दिन गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे। हालेलुया। लेवी व्यवस्था 23 चैप्टर उसकी 5th वर्स में लिखा हुआ है। इज़राइलियों द्वारा इसी कारण फसह का जो पर्व हर वर्ष हिब्रू कैलेंडर के पहले महीने के 14वें दिन ही मनाया जाता था। हालेलुया। 3500 वर्षों से जो यहूदी हैं इस फसह को इस दिन ही मनाते आए हैं। साथ ही फसह के भोज की प्लेट में यहूदी अन्य भोजन सामग्री के साथ एक अंडे को भी रखते हैं, और यहूदी इस अंडे को नए जीवन का प्रतीक मानते हैं जो उन्हें मेमने के लहू के द्वारा मिस्र में मिला है। हालेलुया। तो अंडे को जो है उसके 3 पार्ट होते हैं। बाहर का जो उसका बॉडी पार्ट होता है वाइट वाला, और येलो वाले पार्ट 3 हिस्सों को वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में भी मानते आए हैं। तो यहाँ पर हम करें एक प्रेग्नेंट लेडी के पैटर्न के आधार पर, तो आपको ये जानकर बहुत ही भाइयों और बहनों हैरानी होगी कि औसतन जो डेज होते हैं प्रेगनेंसी के वो 280 होते हैं, 280 दिन होते हैं। तो जिसे गर्भधारण करने से पहले पिछले मासिक धर्म के पहले दिन से गिना जाता है। तो जो प्रेग्नेंट जो डॉक्टर्स होते हैं उनका बताने का ये मीनिंग है कि जो प्रसूति विज्ञानी होते हैं वो मासिक धर्म के बाद जो मासिक धर्म होते हैं उससे पहले महीने के 14वें दिन डिम्ब का दिखाई देना आरंभ हो जाता है। मीन्स एग का दिखाई देना जो स्टार्ट कर जाता है जो 14वां दिन होता है। अर्थात पहले महीने के 14वें दिन एक स्त्री के गर्भ में एग जो है वो प्रकट हो जाता है, और वे जो फर्टिलाइजेशन के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। जिस प्रकार से हिब्रू कैलेंडर के पहले महीने के 14वें दिन परमेश्वर ने फसह का पर्व मनाने की आज्ञा दी थी भाइयों और बहनों, उसी प्रकार प्रेग्नेंट जो होती है एक लेडी, उसके पहले महीने के 14वें दिन ही एक स्त्री के गर्भ में एग पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। जिस प्रकार यहूदी फसह की मेज पर अंडा भी सजाते हैं, इस बात को हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले महीने के 14वें दिन ही जो अंडा स्त्री के गर्भ में दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया। आमीन। सबको जय मसीह की। नेक्स्ट जो पर्व है और इसका मीनिंग जो है प्रेग्नेंट लेडी के साथ कनेक्ट किया है परमेश्वर ने, वो हम अगले पर्व के साथ करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की।